वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनको ईश्वरकृत कहा जाता है। जितनी भी संसार में सत्य विद्याएं हैं, उन सब का आदि मूल जो है परमेश्वर है, और वेद ईश्वर के द्वारा रचित हैं। तो संसार में जो भी पदार्थ विद्या या विद्या से जाने जाते हैं, वो सब वेद से ही लिए जाते हैं। वेद ईश्वर से निश्वास रूप में उत्पन्न हुआ और इनको अपौरुषेय कहा जाता है और ईश्वर के द्वारा रचित हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो वेद हैं वो ऋषियों के द्वारा रचित किए गए हैं। जैसे उपनिषद में है, इति सुश्रुमा धीराणाम ये नस्तद्विचित चक्षिरे। जिन्होंने यह कहा है, उन्होंने अन्य किसी धीर ऋषि से सुनकर इस श्लोक की रचना की है। अतः श्रुति के ही प्रमाण से श्रुति मनुष्य के द्वारा रचित है। जिनके द्वारा श्रुति रचित हुई वे ही ऋषि थे। ऋषिगण दो प्रकार के हैं, प्रवृत्ति धर्म के ऋषि तथा निवृत्ति धर्म के ऋषि। जो कर्मकांड के प्रवर्तक तथा कर्मकांड संबंधी मंत्रों के दृष्टा या रचयिता हैं, वे प्रवृत्ति धर्म के ऋषि हैं। चाहे ये मत मानता हो कि ऋषियों के द्वारा रचित है, परंतु वैदिक धर्म ये मानता है कि ईश्वर ने ही उन 4 ऋषियों के अंतर में प्रकाश किया और उस प्रकाश के फलस्वरूप वेदों की रचना हुई। तो इदं नमा ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य पूर्वेभ्य पथिकृतेभ्य, ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का 15वां सूक्त का 15वां मंत्र है, इत्यादि वेद मंत्रों के ऋषि ही प्रवृत्ति धर्म के पथिकृत ऋषि हैं। और जो मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करके उस मार्ग का प्रवर्तन कर गए हैं, वे ही निवृत्ति धर्म के ऋषि हैं। संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में जो मोक्ष धर्म विषयक अंश हैं, उनके दृष्टा राज ऋषिगण तथा ब्रह्म ऋषिगण निवृत्ति धर्म के ऋषि हैं। जैसे कि वागाम्भृणी, जनक, अजातशत्रु, याज्ञवल्क्य इत्यादि। परम ऋषि कपिल मोक्ष धर्म के प्रधान ऋषि हैं। यह बात प्राचीन भारत के धर्म युग में प्रसिद्ध थी। योग धर्म में सिद्ध ऋषि थे, जिन्होंने प्रवर्तित धर्म के अनुसार धर्माचरण करके आज तक संसार के अधिकांश मानव सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं। जो दर्शन का जो स्वरूप जो वो स्थापित कर गए हैं, उसको समझकर पंडित जन इस लोक में अध्यात्म विद्या का आत्मसात करके शांति और सुख का भोग कर रहे हैं। धर्म के भी 2 भेद हैं। धर्म 2 प्रकार का होता है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म या मोक्ष धर्म, जिस धर्म से इहलोक और परलोक में सर्वाधिक सुख लाभ होता है, वही प्रवृत्ति धर्म है। एवं जिसके द्वारा निर्वाण या शांति लाभ होता है, वह प्रवृत्ति धर्म है। निवृत्ति धर्म भारत में ही आविष्कृत हुआ है और प्रवृत्ति धर्म पृथ्वी पर सर्वत्र है। प्रवृत्ति धर्म के 2 मूल आचरण हैं, ईश्वर या महापुरुष की अर्चना करना, दूसरा दान, परोपकार, यज्ञ, मैत्री आदि पुण्य कर्मों का आचरण करना। इनमें अर्चना की प्रणाली मूलतः इस प्रकार है, स्तुति, श्रृंगार, धूप, दीप, नैवेद्य आदि। वैदिक युग से आज तक प्रचलित समस्त प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत ये ही मूल आचरण देखे जाते हैं। कर्मकांड की प्रणाली अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे तरह तरह के यज्ञ, याग आदि प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वैदिक काल में अग्नि में हव्य की आहुति देकर देवार्चना की जाती थी। उसके साथ दान दिया जाता था और सोम आदि नैवेद्य के रूप में समर्पित होते थे। और अन्य धर्म संप्रदायों में भी ऐसे देवताओं को अर्घ्य दिया जाता था। जैसे यहूदियों में पशु मांस को अग्नि में डालकर दिया जाता था, ईसाइयों में और मुसलमानों में कुर्बानी इत्यादि भी ये नैवेद्य समर्पण का ही रूप है। इस प्रकार के प्रवृत्ति धर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह वेद में भी कहा गया है, यज्ञ कामो स्वर्ग कामो यज्ञ कुर्येत।
यात्रिनाके त्रिदेवे दिवे। स्वर्ग और नरक संबंधी सत्य जानने के लिए अलौकिक दृष्टि की आवश्यकता है। हमारे ऋषि और ईसाइयों के पैगंबर आदि अलौकिक दृष्टि वाले व्यक्ति थे। धर्माचरण करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की कर्म कांड की पद्धति ग्रहण करनी पड़ती है। ऋषिगण याग पद्धति का तथा ईसाई इस्लाम धर्मी कर्म कांड की किसी न किसी पद्धति का अवलंबन करके धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु अलौकिक शक्ति संपन्न धर्म प्रवर्तक महापुरुषों की अर्चना तथा दान आदि कर्म सर्वत्र ही मिलते हैं। अब निवृत्ति धर्म जो है उसके भी दो संप्रदाय हैं, आर्ष और अनार्ष। आर्ष संप्रदाय में सांख्य, वेदांत और अनार्ष संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध और जैन आते हैं। यद्यपि आर्य संप्रदाय इस सब का मूल है, बौद्ध और जैन का भी मूल यही है, परंतु बौद्धों के द्वारा अपने अपने संप्रदाय प्रवर्तकों को ही मूल मानने के कारण बौद्ध आदि अनार्ष कहे जाते हैं। निवृत्ति धर्म का मूल मत और आचरण ये है। जैसे प्रवृत्ति धर्म का मूल आचरण क्या था? परोपकार करना, पुण्य करना, दान करना, यज्ञ करना, कोई कर्मकांड आदि की विधि अपनाना। ऐसे निवृत्ति धर्म का मूल मत और आचरण है पुण्य द्वारा स्वर्ग लाभ होने पर भी स्वर्ग लाभ चिरस्थायी नहीं होता, क्योंकि उससे भी जन्म परंपरा की निवृत्ति नहीं होती। तो सम्यक दर्शन जन्म परंपरा या संसार की निवृत्ति का कारण है। सम्यक योग जैसे कि समाधि, सम्यक वैराग्य, सम्यक दर्शन प्रज्ञा के कारण है। सम्यक दर्शन के द्वारा ही दुख मूल अविद्या का नाश होता है और दुखमय संसार की निवृत्ति हो जाती है। तो निवृत्ति धर्म दुखों को नितांत रूप से मुक्त करने के विषय में बताता है। सांख्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन प्रभृति समस्त निवृत्ति धर्मवादियों का यही मत है। जिस प्रकार प्रवृत्ति धर्मवादियों में धर्म पद्धति का भेद रहता है, उसी प्रकार निवृत्ति धर्मवादियों के बीच दर्शन तथा सम्यक योग में भी भेद है। आर्ष संप्रदाय के निवृत्तिवादियों में आत्मज्ञान और अनात्म विषय के प्रति सम्यक वैराग्य, यही दो सामान्य धर्म हैं, आत्मज्ञान और वैराग्य। तो वैसे ही दूसरे जो अनार्ष हैं वो केवल वैराग्यवादी हैं, और जैन तथा वैष्णव आदि वैराग्य एवं एक न एक प्रकार के आत्मज्ञानवादी हैं। अर्थात इनमें ज़्यादा भेद नहीं है, वैराग्य दोनों में है और आत्मज्ञान भी है, और आत्मज्ञान प्राप्त करके ही दुखों से नितांत मुक्ति होती है, चाहे आर्ष हो चाहे अनार्ष हो, दोनों का यही मत है। इति।